बिल आखिर हुकूमत की तरफ से इसके बावजूद के 2 दिन की तौसीक कर दी गई थी कि जेल में कोई भी किसी से नहीं मिल सकता। इमरान खान के साथ उनके लीडरों की, उनकी पार्टी लीडरों की मुलाकात करवा दी गई है। अब मुलाकात के बाद वो लोग वापस मौलाना फजल रहमान के घर की तरफ जा चुके हैं। मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा, हामिद रज़ा ख़ान और असद कैसर शामिल थे। अगर बैरिस्टर गौहर को ही मुलाकात के लिए जाने दिया जाता तो अंदर की बात कभी बाहर ना आ सकती थी, लेकिन वहाँ पे अली ज़फ़र मौजूद थे, सलमान अकरम राजा थे, हामिद रज़ा थे और असद कैसर थे। इसलिए इमरान खान ने जो कुछ उनसे कहा वो सारे का सारा वो जाके मौलाना फजल रहमान से डिस्कस करेंगे। सहाफ़ियों ने इनसे पूछा कि क्या इमरान खान ने इजाज़त दे दी है आइनी तरमीम की हमायत की, तो उस पर उन्होंने कहा कि सारी बातें मौलाना फजल रहमान के साथ जाकर करेंगे। इमरान खान के हवाले से यही कहा जा सकता है कि वो किसी भी तौर पर काजी फ़ैसल को तो मानने के लिए तैयार नहीं थे और काजी फ़ैसल का वैसे ही पता साफ हो चुका है, और उसके साथ साथ इमरान खान 3 पैनल को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उस पर उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो सबसे सीनियर आज है वही चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा और वो हैं मंसूर अली शाह साहब। मौलाना फजल रहमान ने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये बावर करवा दिया था रात की मुलाकात में। ये कुछ लोगों की तरफ से यू टर्न कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपने 3 जजों का पैनल बनाना है तो फिर इसके बाद बनाइएगा, तरमीम के बाद बनाइएगा। फ़िलहाल चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे मंसूर अली शाह साहब। वकला की तरफ से भी यही जोर लगाया जा रहा है कि किसी भी सूरत किसी और को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से सर पकड़ लिया गया और उन्होंने सर पीट लिया कि मैंने किस तरह से अदारों को मनाया है, मैंने किस तरह से अपने साथियों को मनाया है, मुस्लिम लीग नून को मनाया है। आप मौलाना साहब आप ये क्या कह रहे हैं? बहरहाल मौलाना फजल रहमान की तरफ से यही कहा गया कि पैनल मंजूर नहीं है, मंसूर अली शाह ही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। गोया इमरान खान और मौलाना फजल रहमान इस मामले में एक पेज पर मौजूद हैं। उधर अख्तर मेंगल जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे, दुबई में थे, वो इस्तीफ़ा दे के गए थे 3 सितंबर को। उनकी तरफ से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को पकड़ा गया है, यरगमाल बनाया गया है। क्या जमहूरियत ऐसी होती है? मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था, अयूब के दौर में भी नहीं हुआ था, ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुआ था। उन्होंने रेफरेंडम करवाए थे, गो कि वो सही नहीं थे, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं किया गया था कि आपने लोगों को यरगमाल बनाया, लोगों को पकड़ा। अख्तर मेंगल की तरफ से कहा गया कि मैं किसी तौर भी इनके साथ मुज़ाकरा तरमीम पर नहीं करूँगा। उन्होंने इसको यरगमाली तरमीम का भी नाम दे दिया कि बच्चों को, खामदों को, बीवियों को, बहनों को, माओं को, रिश्तेदारों को यरगमाल बना के तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मेंगल की तरफ से जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बलूचिस्तान में पता चलता है कि पूरे बलूचिस्तान को लोगों ने बंद कर दिया है। इसमें कितनी सदाकत है? बहरहाल सदीक जान की तरफ से ये खबर दी गई है कि बलूचिस्तान को बंद किया गया है। बाकी चलते चलते इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि 14 सितंबर का याद है कि हुकूमत की तरफ से पूरी तैयारी करी गई थी कि आज रात को 14 और 15 सितंबर की दरमियानी रात, हफ्ता और इतवार इत्तेफाक से कि हर सूरत तरमीम करवा के ही जाएंगे, हम सोएंगे। इजलास बुला ली गए थे, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी। साथ ही आसफ़ अली ज़रदारी को भी स्टैंड बाई कर दिया गया था कि जैसे ही इन दोनों ऐवानों से तरमीम मंजूर होती है आपने उस पर साइन करने और अगले दिन तरमीम का निफाज हो जाएगा। और काजी फ़ैसल साहब अचकन पहन कर सारी रात बैठे रहे कि आज मेरे लिए खुशखबरी आती है कि मुझे वफाकी आइनी अदालत का चीफ लगा दिया गया है। लेकिन सबकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब मौलाना फजल रहमान की तरफ से इनकार कर दिया गया और इतवार का दिन भी गुजर गया। उसी तरह से उसका एक्शन रिप्ले आज नज़र आ रहा है। 19 अक्टूबर 2024 को इजलास पे इजलास हो रहे हैं और मुलतवी पे मुलतवी हो रहे हैं। सेनेट का इजलास पहले 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे और अब कहा गया है कि शाम को 6:30 बजे होगा। यही कोई उस दिन भी हो रहा था। 14 अक्टूबर को पूरी तैयारियां इनकी तरफ से कर ली गई थी। आज भी यही कुछ इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर आज तरमीम करके उठेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसे में कहा कि मैं अब जब वापस आऊँगा इस्लामाबाद से तो तरमीम हो चुकी, बल्कि उन्होंने तरमीम का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि
वफाकी अदालत बनवा के आऊँगा। उन्होंने कहा कि बेंच होगा या अदालत होगी, हम एक मतवाजी एक बराबर अदालत बना के ही वहाँ से वापस आएंगे। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया था। लेकिन आज फिर वही रात है, वही तारीक रात है, वही अंधेरी रात है, वही जो किसी रोशनी की तलाश में होती है, वही आज फिर रात चढ़ने वाली है, आने वाली है। उसी रात का 14 सितंबर का एक्शन रिप्ले है। तो इसमें देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक नाकाम होती है, ज़िल्लत से दो चार होती है। जिस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ कर तरमीम मंजूर करने की कोशिश की जा रही है। आज रात को देखते हैं कि ऊँटनी, हुकूमत की ऊँटनी किस करवट बैठती है। तो बाकी इनकी तरफ से सारे इशारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ किए जा रहे हैं कि वहीं से हमें ऑर्डर आ रहे हैं, वहीं पे सारा कुछ की। बल्कि इनकी तरफ से तो ये भी बता दिया गया, कह दिया गया, तासर दे दिया गया, बावर करवा दिया गया कि आइनी मसवदा हमने नहीं बनाया था, आइनी मसवदा कहीं और से आया था, हमने ये तरमीम तैयार नहीं की थी। इनको कुछ लोग यरगमाली तरमीम कहते हैं, जैसा कि अख्तर मैंगल की तरफ से कहा गया, और कुछ इसको शैतानी तरमीम भी कहते हैं। जिसके पीछे शैतानियत हो तो यकीनी तौर पर वो ऐसी ही तरमीम होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है। मौलाना फजलुर रहमान के घर ये लोग पहुंच चुके हैं। वहां पे मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुशावरत के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें पता चलेगा कि तरमीम का क्या मुकद्दर है। क्या ये हुक्मरान लोगों को यरगमाल बना के ज़बरदस्ती से तरमीम को मंजूर करवा लेंगे? इनकी उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की तरफ से उस वक्त पानी फेर दिया गया था जब खसूसी नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीन कर, एक मरतबा फिर छीन कर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को देने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। वो जज साहबान आज भी बैठे हुए हैं। वो किसी वक्त भी एक्शन में आ सकते हैं। क्यों एक्शन में आएंगे? क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जज साहबान कुछ आप भी सोचें, आपके लिए हम मारे खा रहे हैं, यरगमाल बन रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, आप भी कुछ करें। उन्होंने ऐन मौके पर कुछ करके दिखा दिया, कल भी और आने वाली कल भी। वो भी बिल्कुल तय, उनको कोई फिक्र नहीं है कि छुट्टी का दिन है या कौन सा दिन है। छुट्टी के दिन भी जज साहबान इकट्ठे बैठ सकते हैं। और फिर बड़ी खुश आइंद बात है ये तहरीक इंसाफ के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो इस हुकूमत के साथ नहीं हैं, कि जज साहबान 8 के 8 आज भी मुतहद हैं, उसी तरह से मुट्ठी की तरह। जिस तरह उन्होंने फ़ैसला दिया था, आज भी वो उसी तरीके से वजाहती फ़ैसला सामने लाते हैं और उनमें कंसेंसस मौजूद है। तो काजी फैसल साहब ने कल से दम साध लिया है, बल्कि वो दम दबा के बैठे हुए हैं, किसी बड़े सानहे के चक्कर में है जो उन्होंने रूनमा करना है, जो उन्होंने बर्पा करना है, या कोई और वजह है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।